Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature। हम लोग चलते हैं MCQ सीरीज में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एलिजाबेथन और रिनासा सीरीज जो है हम लोगों का चल रहा है, तो ये आपका वीडियो लेक्चर का सीरीज में हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपका थर्ड ये सीरीज है एलिजाबेथन वीडियो का। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपका जो है प्ले स्टोर पर आपका जो है चैनल पर अवेलेबल है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और एलिजाबेथन लिटरेचर और रिनासा जो है ना, एक प्रकार का कोर है लिटरेचर के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग कहते हैं मार्लो वाज बोर्न इन। मार्लो का जन्म कब हुआ? मार्लो का जन्म और विलियम शेक्सपियर का जन्म कमोबेश आपका एक ही पीरियड में, एक ही कालखंड में हुआ, 1564 में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं 152 मार्लो डाइड इन। मार्लो का मतलब कि मृत्यु कब हुआ डियर स्टूडेंट्स? तो मार्लो का मृत्यु आई थिंक आपका जो है 1593 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 152। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 153। कहते हैं विलियम शेक्सपियर डाइड इन 1660 व्हेन ही वाज बोर्न। विलियम शेक्सपियर का मृत्यु जो है 1616 में हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई? विलियम शेक्सपियर का मृत्यु जो है ना आपका इसका 15 जन्म पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तो जन्म 15 आपका 64 में हुआ। अब आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 153 के बाद आज 154 में। वेयर वाज मार्लो स्टैब्ड टू द डेथ। मार्लो को जो है ना कहाँ पर स्टैब्ड किया गया टू डेथ के लिए, इसलिए ना तो इन द सिटी कोर्ट, इन ए टैवर्न ब्राउल, इन ए कैरेज, नन ऑफ दिस। तो इसको डियर स्टूडेंट टैवर्न ब्राउल में इसको मार्लो को मतलब कि मारा गया था और बहुत कम उम्र में बचा था ये डियर स्टूडेंट्स। अब कहता है 155 में थॉमस कीड वाज बोर्न इन 1558 इन। थॉमस कीड का जो है जन्म कहाँ हुआ? वेल्स में, स्कॉटलैंड में, लंदन में, आयरलैंड में। तो थॉमस कीड का जन्म जो है लंदन में हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 156 में। द स्पेनिश ट्रेजेडी वाज रिटेन इन 1587 बाय। स्पेनिश ट्रेजेडी को थॉमस कीड के द्वारा लिखा गया। ये डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 57 में। कहते हैं हीरो एंड लिएंडर एंड द टेम्बरलाइन आर रिटेन बाय। ये हीरो और टेम्बरलाइन ये सब कब किसके द्वारा लिखा गया है? क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट्स, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब आगे आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कहता है एडवर्ड द सेकंड एंड डिडो क्वीन ऑफ द कार्थेज आर रिटेन बाय। ये फिर वंस अगेन जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो हमारा जो सही होगा आंसर नंबर 1 हो जाएगा ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में। कहता है कि 159 में डिडो क्वीन ऑफ कैथरीज वाज कंपोज्ड इन। डिडो एंड क्वीन ऑफ कैथरीज जो है कब कंपोज किया गया डियर स्टूडेंट्स? तो ये 1585 टू आपका 87 में जो है इसको कंपोज किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। कहता है आपका द प्लेज ऑफ बेन जॉनसन वाज रिटेन ऑन द पैटर्न ऑफ। प्लेज का जो है ना वो किस पैटर्न पर लिखा गया है डियर स्टूडेंट? तो बेन जॉनसन जो है वो क्लासिकल राइटर माने जाते हैं, क्लासिकल ड्रामाटिस्ट माने जाते हैं। और क्लासिकल मीन्स हमारा एंशियंट हो गया और रोमन पीरियड हो गया, और एंशियंट ग्रीक में भी जो हो जाएगा एंशियंट रोमन, तो दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना सी वुड बी करेक्ट आंसर, बोथ हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 161 में। कहते हैं इन द 18th सेंचुरी हु वॉन्ट द राइट टू ए थिएट्रिकल स्क्रिप्ट। थिएट्रिकल स्क्रिप्ट का वो जो है एक्टिंग कंपनी हो जाएगा, द पब्लिशर हो गया, द किंग हो गया, द आर्क बिशप हो गया। तो ये आपका जो है एक्टिंग कंपनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कहता है कि इन द रेजुलेशन ऑफ वार ऑफ द रोजेज विच रॉयल डायनेस्टी वाज
आता है। लैंकास्टियन के बाद ओर्क हो जाएगा, ओर्क के बाद आपका स्टुअर्ट हो जाएगा, स्टुअर्ट के बाद आपका हेनोवेरियन हो जाएगा, हेनोवेरियन के बाद फिर आपका इंडोवर हो जाएगा। ये हमारा था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 163 में आते हैं। टुडर डायनेस्टी लास्टेड टिल द एंड ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ रूल इन। टुडर डायनेस्टी जो है ना वो कब मतलब कि एंड हुआ? तो टुडर डायनेस्टी जो है कहने का मतलब है एलिजाबेथन किंग जो है ना, सॉरी एलिजाबेथन जो क्वीन थी वो डाइड कर गई 1603 में, तो उससे आपका टुडर डायनेस्टी जो है वो एंड हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कहते हैं द टारगेट ऑफ द गन पाउडर प्लॉट वाज। ये टारगेट ऑफ द गन पाउडर कहाँ पर किया गया था? किंग्स पैलेस में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, गवर्नर हाउस में, नन ऑफ दिस। तो ये आपका जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इस क्वेश्चन हिट भी कर सकता है सीयूटी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 165 में। द ईयर ऑफ गन पाउडर प्लॉट, मतलब कि गन पाउडर का प्लॉट जो है कब किया गया? तो 1605 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1605 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझिएगा, इसको भी आप लोग रिमार्क कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। कहता है गन पाउडर प्लॉट इज आल्सो नोन एज। गन पाउडर प्लॉट को जो है क्या नाम से जाना जाता है? गन पाउडर ट्रेजन प्लॉट, ट्रेजन एंड द डेडली प्लॉट, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन पाउडर आपका ट्रेजन प्लॉट के नाम से ये जाना जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 167 में गन पाउडर प्लॉट वाज हेल्ड assassinations attempt against the king, public queen Edward II and the second Elizabeth James the First। तो ये आपका जो हो जाएगा जेम्स दी फर्स्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट होगा क्वेश्चन का 167। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, कहता है 168 में। कहता है हु वाज द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द फीमेल राइटर ऑब्लिक राइटर्स ऑफ द जैकोबियन इरा। जैकोबियन इरा का फीमेल राइटर कौन है? तो इमिलिया लेनियर एंड द लेडी फॉकलैंड हो गया, रेचेल आपका अस्पेक्ट हो गया एंड द एलिजाबेथ कैरी। तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कहता है 169 में वाज प्रोटेक्टर अंडर द इंग्लैंड्स द फर्स्ट ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस एडवर्ड द सेकंड, एलिजाबेथ वन, ओलिवर क्रॉमवेल एंड नन ऑफ दिस। तो ये प्रोटेक्टर जो है ओलिवर क्रॉमवेल था, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 169। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स 170 है। कहता है पोलर ब्लैक वाइल येलो वाइल एंड डॉट डॉट बॉडली ह्यूमन। ये आपका बेन जॉनसन का जो है 4 आपका फ्लड उन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए लिखा था। तो इसमें आपका प्लेगम हो जाएगा, क्योंकि आपका एक कोलर हो गया, ब्लैक वाइल हो गया, येलो वाइल हो गया और एक प्लेगम हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों का। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं 170 में। हु वाज द ऑथर ऑफ द सेकंड कार्टिगियनो। सेकंड कार्टिगियनो का ऑथर कौन है? दांते है, गन फॉक्स है, विलियम टिंडेल है, कास्टिग्लियोनी है। कास्टिग्लियोनी हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, कास्टिग्लियोनी हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स आपका 172 में। कहता है सेकंड कार्टिगियनो द कॉर्टियर प्रोवाइड्स सटल गाइडेंस ऑन द सॉफ्टवुड सेल्फ डिसिप्लिन बिजनेस, नन ऑफ दिस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 170 का सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में। कहते हैं 173 बोल रहा है। कहते हैं थ्रू राइटर रिसीव द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स फॉर देयर राइटिंग इन द 16th सेंचुरी।
अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 174 में। 174 में हम लोग देखेंगे, कहता है द कंडीशन ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग रिनासा कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। कहता है रिनासा के टाइम में जो है कंडीशन क्या था आपका एजुकेशन का। इट वाज कंडक्टेड इन द ग्रामर स्कूल्स, इट वाज कंडक्टेड इन द सॉरी डियर, it was conducted in the rich families by the tutors, it was mainly for the sons of the nobility, all of these। तो ये आपका जो हो जाएगा all of these हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 175 में। कहता है which colonial ventures took place in the reign of the James first। कहता है founding of the Plymouth colony, founding of the Jamestown settlement, both A and B और none of these। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका बोथ हो जाएगा A एंड B हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 177 में which was were the objectives of the long parliament when it convened in the 1642। इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा all of these। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 178 में why were the certain writers of the 16th century called university wits। इन लोग को यूनिवर्सिटी विट्स क्यों बोला जाता था। कहते they hated university wits, they were educated in universities, they wanted to join universities but could not। तो सेकेंड would be correct answer आपका, क्योंकि they were closely associated and educated in the universities of Cambridge and Oxford, that's why they are called the university wits। इसीलिए इन लोगों को क्या बोला जाता था, यूनिवर्सिटी विट्स बोला जाता था। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, कहता है क्रिस्टोफर मार्लो एंड जॉर्ज पिले वर इंक्लूडेड इन यूनिवर्सिटी विट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स, कॉमिक ड्रामाटिस्ट और नन ऑफ दिस। तो ये आपका यूनिवर्सिटी विट्स हो जाएगा सर। तो ये ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द 179। अब आ जाते हैं हम लोग 180 में डियर स्टूडेंट्स। कहता है वन थॉमस लॉज आपका द जॉर्ज पिले एंड द जॉन लिली वर ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कहता है एक्सपर्ट से, कैम्ब्रिज से, नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी। आपका थॉमस लॉज और जॉर्ज पिले के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इन लोग जो है एक्सपर्ट से जो है ट्रेंड था डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 181 रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश एंड मार्लो वर एडुकेटेड फ्रॉम। इन लोग जो है कहाँ से एडुकेटेड था डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश ये सब दोनों जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपका एडुकेटेड था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 182 में। कहता है did not contribute to the dramatic development among the university wits। लॉज हो गया, नैश हो गया, ग्रीन हो गया, बोथ एंड बी हो गया। तो ये 182 का हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। आपका थॉमस लॉज भी नहीं कंट्रीब्यूट किया, नैश भी नहीं, तो आपका बोथ भी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 182। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 183 में। कहता है द पीरियड ऑफ द मार्लोज ड्रामेटिक एक्टिविटी इज फ्रॉम 1587 टू, आपका ड्रामेटिक करियर कब था आपका 1593, क्योंकि 1593 में जो है ना क्रिस्टोफर मार्लो का मौत हो गया था। इसको जो है लोग मार दिया था स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं 180 आपका 184 में मार्लो रोड प्लेस इन द 6 years। तो मार्लो ने कितनी प्ले लिखा 6 ईयर में। तो मार्लो ने 6 ईयर में 6 प्ले को लिखा डियर स्टूडेंट्स। डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। कहता है 185 में, कहता है हु रोट द अरेंजमेंट ऑफ द पेरिस। अरेंजमेंट ऑफ पेरिस को कौन लिखा, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पिले, मार्लो, थॉमस नैश। तो 185 का हो जाएगा आपका बी, जॉर्ज पिले ने इसको लिखा डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी विट्स में रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पिले और
जॉन लिली सब काफी एक्सपर्ट ड्रामाटिस्ट था। 186 में अरेंजमेंट ऑफ द पेरिस वाज फेमस फॉर, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस जो है किस लिए फेमस था? राइमिंग 14 सिलेबल्ड इन, कहते हैं हीरोइक कॉपलेट के लिए, वैरायटी ऑफ द मीटर्स के लिए, ऑल ऑफ दिस। तो ये आपका 186 का हो जाएगा करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। आपका डी वुड बी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहते हैं 187 जॉर्ज पिले वाज बोर्न इन लंदन इन, जॉर्ज पिले का जन्म कब हुआ? 1550 में, 1553 में, 1556 में, 1559 में। तो ये जॉर्ज पिले का जन्म जो है डियर स्टूडेंट्स आपका 1556 में हुआ, 1556 में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 188 कहता है द बैटल ऑफ द अल्काजर एंड द ट्रबलसम रेन ऑफ द किंग जोन्स आर बाय रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पिले, थॉमस नैश। आप कहता है रॉबर्ट ग्रीन। द बैटल ऑफ द अल्काजर, द बैटल ऑफ अल्काजर, इसमें आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जॉर्ज पिले हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसका नाउ नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो 189 में कहता है द फेमस क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स एडवर्ड द फर्स्ट बाय जॉर्ज पिले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, थॉमस नैश। ये किसके द्वारा लिखा गया? 189 की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये जॉर्ज पिले के द्वारा ये लिखा गया डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 190 में। कहते हैं फिलिप सिडनी एंड द जॉन लिली आर डॉट डॉट एलिजाबेथन इरा। ये क्या था? पॉलिटिशियन था, प्रोज राइटर्स था, पोएट्स था, और नन ऑफ दिस। तो फिलिप सिडनी और जॉन लिली जो है दे आर पॉपुलरली नोन फॉर द प्रोज राइटिंग्स। ये तो प्रोज राइटर्स हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं 191 में कहते हैं जॉन लिली वाज बोर्न इन 1553 डॉट 1554 इन केंट यूनाइटेड किंगडम एंड डाइड इन लंदन इन। जॉन लिली के बारे में बोला जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो ये जॉन लिली का जो है वो मृत्यु जब 1606 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। आइए हम लोग 192 में कहता है फ्यूज द एनाटॉमी ऑफ द विट इज बाय क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, जॉर्ज पिले। आप कहता है जॉर्ज हर्बर्ट 192। तो ये आपका जॉन लिली के द्वारा हो जाएगा, बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 193 में कहता है फ्यूज एंड हिज इंग्लैंड 1580 इज बाय जॉन लिली, जॉर्ज पिले, जॉर्ज हर्बर्ट एंड नन ऑफ दिस। इफ्यूज, तो ये इफ्यूज जो है ना वो जॉन लिली का बहुत बड़ा वर्क है। इसी से आपका एक आपका लिटरेरी टर्म्स में आपका लिटरेरी थ्योरी है इफ्यूमिज्म का, समझिए ना। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 194 में। कहता है बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो हैड द थॉमस टेकर आर ड्रामाटिस्ट ऑफ रोमांटिक एज, मॉडर्न एज, रेस्टोरेशन एज, एलिजाबेथन एज। तो ये आपका बेन जॉनसन और क्रिस्टोफर मार्लो जो है ना ये सब एलिजाबेथन एज का राइटर है डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 195 में। जॉर्ज पिले, थॉमस कीड एंड द शेक्सपियर डॉट डॉट ऑफ एलिजाबेथन एज। नॉवलिस्ट था, प्रोज राइटर था, पोएट था, ड्रामाटिस्ट था। जॉर्ज पिले और थॉमस कीड की बात कर रहा है यहाँ पर। 195 का हो जाएगा आपका डी, ड्रामाटिस्ट था ये सब। डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 195। अब आगे हम लोग आ जाते हैं। कहता है 196 में मेंस द बंडलनेस अर्ज टू द बिकम सुप्रीम विदाउट द एड ऑफ द गॉड बट ऑफ फेलिंग एंड द एंडिंग इन अ स्पिरिचुअल क्राइसिस इज द थीम ऑफ हेमलेट, डॉक्टर फॉस्टर्स किंग लेयर है, यू लाइक इट। द मेंस बंडलनेस अर्ज टू बिकम द सुप्रीम विदाउट द एड ऑफ द गॉड। ये बिना गॉड का सुप्रीम कौन बनना चाह रहा था? डॉक्टर फॉस्टर्स, जो अपना गॉड का शिकार हो जाता है डियर स्टूडेंट। 197 में अगर हम लोग बात करेंगे, जॉनसन वाज मोरलिस्ट, क्लासिस्ट एंड रिफॉर्मर ऑफ द ड्रामा। कहता है ओरिजिनेट
सारा कैरेक्टर जो है क्या है, मैकियावेली कैरेक्टर है। अब आ जाते हैं हम लोग 199 क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स। कहते हैं द ड्रामेटिक वर्क प्रोड्यूस्ड इन द एज ऑफ शेक्सपियर इज नोन एज, कहते हैं रोमांटिक, मॉरलिटी, पोस्ट मॉडर्न, नन ऑफ दिस। तो आपका रोमांटिक, मॉरलिटी, कहते हैं द ड्रामेटिक वर्क प्रोड्यूस्ड इन द एज ऑफ शेक्सपियर इज नोन एज, कहते हैं ड्रामेटिक एज जो है क्या प्रोड्यूस किया गया 199 का आपका हो जाएगा ये रोमांटिक हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 200 में। कहते हैं इन हुज लैंड्स ड्रामा गॉट द परफेक्शन इन एलिजाबेथन एज, कहते हैं किसके कार्यकाल में एलिजाबेथन ड्रामा जो है काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन किया, जॉन लिली, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड बेन जॉनसन। तो इसका बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, समझिए ना। क्वेश्चन नंबर 201 में कहते हैं हु रोट दी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर को कौन लिखा डियर स्टूडेंट? निकोलस रुडॉल्फ ने लिखा, बेन जॉनसन ने लिखा, जॉन लिली ने लिखा, नन ऑफ दिस। तो ये आपका निकोलस रुडॉल्फ ने लिखा। फर्स्ट आपका जो है ना ये कॉमिक ट्रेजेडी था, कॉमेडी था आपका ड्रामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 202 में हम लोग। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर इज ए, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्टोरिकल प्ले है, नन ऑफ दिस है। तो राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर अभी मैंने बताया था ये क्या है आपका कॉमेडी है। फर्स्ट आपका कॉमेडी है आपका ये आपका इंग्लैंड का डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 203 में आते हैं। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर वाज पब्लिश्ड इन, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर कब पब्लिश किया गया? ये 1556 में पब्लिश किया गया। ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द 203। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है 204। निकोलस रुडॉल्फ वाज ए राइटर एंड ए कारपेंटर था, फार्मर था, स्कूल मास्टर था, डॉक्टर था। तो ये आपका जो है ना स्कूल मास्टर भी था डियर स्टूडेंट, ये आपका टीचर का भी काम कर रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी वुड बी करेक्ट आंसर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट में आ जाते हैं 205 में। निकोलस रुडॉल्फ डाइड इन 1556, ही वाज बोर्न इन, निकोलस रुडॉल्फ जो है कब वो बोर्न हुआ था? तो निकोलस रुडॉल्फ जो है 1504 में इनका जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग आपका 200 आपका 6 में। कहते हैं निकोलस रुडॉल्फ ट्रांसलेटेड ए पार्ट ऑफ डॉट डॉट बाय इरास्मस अपोथेरिकिस, आपका जूलियस एक्सक्लूडेड ऑन दिस मिलिटी ऑन द चिल्ड्रन, नन ऑफ दिस। तो ये आपका अपोथेरिकिस को जो है ना वो किया था आपका ट्रांसलेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। कहता है 207 कहता है हु इज गिवन द क्रेडिट ऑफ द ओरिजिनेटिंग द फ्रेज आपका पेंडोराज बॉक्स, पेंडोराज बॉक्स का जो है ना किसको क्रेडिट दिया गया? शेक्सपियर को, विलियम टिंडल को, इरास्मस को, दाते को। तो इसके लिए आपको जो है इरास्मस को दिया गया डियर स्टूडेंट्स। आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। कहता है 208 हु रोट द ग्रामर्स गटेंस निडल, ग्रामर गटेंस निडल को कौन लिखा? मार्लोन लिखा, विलियम स्टीवेंसन लिखा, विलियम टिंडल लिखा, विलियम शेक्सपियर ने लिखा। तो ये आपका विलियम स्टीवेंसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 200 आपका 9 में। कहता है विलियम स्टीवेंसन वाज ए LTE आपका क्लर्जीमैन था, ट्रेडर था, कॉबलर था, फिजिशियन था। तो ये आपका विलियम स्टीवेंसन जो था वो आपका क्लर्जीमैन है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग आपका 210 में। कहता है कि ग्रामर गटन्स निडल्स इज लाइवली इन द कैरेक्टराइजेशंस, रियलिस्टिक फार्स इन द लॉन्ग राइमिंग लाइंस, कोर्स में कि ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 211 में। कहते हैं दी फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी ऑन दी सेनेकन ग्राउंड्स वाज, फर्स्ट मतलब कि इंग्लिश ट्रेजेडी क्या था आपका? गुरवा डक हो जाएगा। ऑप्शन
किया गया? तो गुरुआ डक को जो है ना 1561 में पब्लिश किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट में 213 में। कहते हैं गुरुआ डक वाज रिटेन बाय। गुरुआ डक किसके द्वारा लिखे? क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नॉर्टन, थॉमस सेकविल एंड बोथ बी एंड सी। तो इसका बी एंड सी हो जाएगा। डी वुड बी करेक्ट आंसर। थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेकविल ने इन गुरुआ डक को लिखा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 214 में व्हाट इज द थीम ऑफ द गुरुआ डक इन प्लेस ऑन व्हाट्स? कहता है ब्लड अस्केथ, ब्लड डेथ, मस्ट रिक्वायर्ड डेथ, वर्च्यू वर्सेस वॉइसेस, पोलाइटनेस वर्सेस हार्शनेस। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ब्लड अस्केथ हो जाएगा, ब्लड डेथ, मस्ट एंड रिक्वायर्ड डेथ हो जाएगा। इसमें आपका पूरा रिवेंज ट्रेजेडी है। इसमें ब्लड मर्डर ये सब काफी दिखाया गया है। 215 हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री बाय क्रिटिक्स? फादर ऑफ द ड्रामेटिक पोएट्री जो है किसके को माना गया है डियर स्टूडेंट? तो क्रिस्टोफर मार्लो को जो है ना फादर ऑफ आपका जो है ड्रामेटिक पोएट्री माना गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। कहता है 216 में द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स वाज। यूनिवर्सिटी विट्स का लीडर किसको माना गया है? तो इसको क्रिस्टोफर मार्लो इज नोन एज द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 217 में वाज जॉर्ज चैपमैन ए यूनिवर्सिटी विट्स? यस, नो, समहाउ, नन ऑफ दिस। कहता है वाज जॉर्ज चैपमैन, इसका नहीं हो जाएगा ये स्टूडेंट। नो वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। कहता है 218 कहता है हु गेव द मॉडल ऑफ द ब्लैंक वर्स इन ड्रामा? वो ब्लैंक वर्स इन ड्रामा में मॉडल कौन दिया? तो ये क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्स को जो है ना इंग्लिश ड्रामा में इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने काफी आगे लेके गया ब्लैंक वर्स को। 219 में कहता है फॉर विच द यूनिवर्सिटी विट्स रोट प्लेस? कहता है कौन सा यूनिवर्सिटी विट्स ने प्लेस को लिखा? तो आपका इन्स हो गया, पब्लिक हाउसेस हो गया, एक्टिंग इन हॉल्स हो गया, आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 220 में। अब जी ऑफ माल्टा वाज रिटेन बाय। जी ऑफ माल्टा जो है किसके द्वारा लिखा गया था? जी ऑफ माल्टा जो है ना वो क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट्स। एंड 5 क्वेश्चन आर लेफ्ट मोर, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। देखिए अब यहाँ पर कहता है 221 में रॉबर्ट ग्रीन वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय। रॉबर्ट ग्रीन जो है किससे का इन्फ्लुएंस हुआ था? तो इटालियन राइटर से जो है ना वो काफी इन्फ्लुएंस हुआ था डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 220 में साफो एंड फाहो इज रिटन बाय। आपका साफो एंड फाहो जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जॉन लिली आपका यूनिवर्सिटी विट्स के द्वारा ये लिखा गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 223 में आ जाते हैं। एडमियन द मैन ऑन द मून इज रिटन बाय। एडमियन मैन एंड द मून जो है किसके द्वारा लिखा गया आपका? तो ये आपका जो है ये जॉन लिली के द्वारा ही लिखा गया डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 224 में। कंपास एंड लव्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस आर द प्लेस बाय आर्नल्ड बेनेट, रॉबर्ट ग्रीन और जॉन मास्टर्स, जॉन लिली। तो ये आपका जॉन लिली के द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 इज लेफ्ट बट नॉट लीस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु रिफाइंड ड्रामा एंड द बाउट इट आउट ऑफ द एल हाउस इनटू द कॉटली चैम्बर्स? जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज और मार्लो। तो ये आपका जॉन लिली हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आपका इस आपका वीडियो लेक्चर 3rd सीरीज में जो है आप लोगों को इतना ही क्वेश्चन मिलेगा। and if you haven't subscribed my channels, do subscribe my channels and then hit the bell icon so that you may get the new kinds of updates and video dear students. That's all, and you must watch next video and you must watch all the series of the Renaissance and Elizabethan period. That's all, best of luck.